साथियों, अभी मई 2026 तक फुली अपडेटेड नई नियुक्तियां यानी न्यू अपॉइंटमेंट्स करंट अफेयर्स को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें 90 प्लस क्वेश्चन आपको करवाएंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, ये क्लास अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको आपके पेपर में नहीं देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है जो कि आपको जानने ही चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आपके लिए, तो कंप्लीट देख लीजिएगा। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी का कोई भी पेपर हो, रेलवे का कोई भी पेपर हो, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम में रामबाण साबित होगा। क्लास को कंप्लीट देखिएगा। जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस आपसे पूछे जाते हैं, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रामबाण सेशन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। पहला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में सेल के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक बने हैं? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक अभी कौन बने हैं? देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए अशोक कुमार पांडा। अशोक कुमार पांडा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको हमेशा से ही देखना ही पड़ता है, क्योंकि साथियों हर 3 महीने 4 महीने में ये बदल दिए जाते हैं और ये अभी जो है ना फुली अपडेटेड है। ध्यान से देखिएगा। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन नियुक्त हुए हैं? देखिए, ये जो सीडीएस होते हैं भारत में तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं और इनका पदभार जो है अभी 31 मई 2026 को ये ग्रहण करेंगे। कौन बनने वाले हैं भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? तो NS राजा सुब्रमणी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जनरल अनिल चौहान के बाद ये तीसरे जो हैं सीडीएस बने हैं भारत के, NS राजा सुब्रमणी। अगला सवाल जो है, भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारतीय नौसेना के अभी 27वें प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी के जगह पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो कृष्णा स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, ये है कृष्णा स्वामीनाथन और ये भी जो है 31 मई 2026 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अगला सवाल है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष या चेयरमैन कौन बने हैं? तो साथियों, प्रसार भारती के नए चेयरमैन या अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो प्रसून जोशी जी। ये हैं प्रसून जोशी जो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष या चेयरमैन बने हैं। अगला सवाल है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने? तो भाई ध्यान से देखिएगा, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए चेयरमैन अभी शशि शेखर वेम्पति जी को नियुक्त किया गया है। ये हैं शशि शेखर वेम्पति। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। टी रविशंकर के स्थान पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो टी रविशंकर के स्थान पर आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर अभी रोहित जैन जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, रोहित जैन। अगला सवाल है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? डबल स्टार मार्क कर लीजिए। तो साथियों, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो अशोक कुमार लाहिड़ी जी। ये हैं अशोक कुमार लाहिड़ी, मोदी जी के साथ आप देख सकते हैं। ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी अध्यक्ष मोदी जी हैं और उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी। चलिए अगला सवाल है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज यानी नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के नए अध्यक्ष अभी श्रीकांत बेलामा कन्नी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उनका फोटो है श्रीकांत बेलामा कन्नी का, जिनको अभी नेस्कॉम का नया अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो साथियों, बीपीसीएल के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अभी संजय खन्ना जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा, संजय खन्ना। देखिए, क्लास में आगे तो बढ़ेंगे, उससे पहले आपसे एक सवाल है कि आप अभी किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो? आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। देखिए, पॉलिसी बाजार के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अभी पॉलिसी बाजार के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सज्जा प्रवीण चौधरी। ये फोटो जो आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है सज्जा प्रवीण चौधरी, जो कि पॉलिसी बाजार के नए सीईओ बने हैं। अगला सवाल है, भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सांसद कौन बनी?
तो भाई भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सांसद अभी मेनका गुरुस्वामी जी को बनाया गया है। मेनका गुरुस्वामी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बने हैं? देखिए, जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बने? तो रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक, ये आप इनको जानते होंगे, समुद्र के किनारे, ठीक है, जो रेत होती है उससे ये अद्भुत चित्रकला अपना प्रदर्शन दिखाते हैं और इन्हीं को जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला सवाल है, इंडिगो एयरलाइन के नए CEO कौन बने? देखिए, इंडिगो एयरलाइन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अभी किनको नियुक्त किया गया है? तो विलियम वॉल्स को। ऑप्शन नंबर ए, इनका नाम है विलियम वॉल्स, जिनको अभी इंडिगो एयरलाइन का नया CEO नियुक्त किया गया है। लिसा गिल, ये फोटो जो आप देख पा रहे हैं इन्हीं का नाम है लिसा गिल, किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। लिसा गिल जो है ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। अगला सवाल है साथियों, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC, ठीक है, ONDC इसका फुल फॉर्म होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अभी कौन बने हैं? तो ONDC के, ONGC नहीं है, ये ONDC है और ONDC के नए MD और CEO अभी विभोर जैन जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विभोर जैन। अगला सवाल है, PN वासुदेवन को किस बैंक के MD और CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? बताइए, PN वासुदेवन को किस बैंक के MD और CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के। इक्विटस फाइनेंस, देखिए इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, 15 अप्रैल 2026 को निम्न में से किसने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा सम्राट चौधरी जी ने। सम्राट चौधरी भाई जो कि अभी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने हैं, ये आपको याद रखना है। अभी साथियों और भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए, जैसे कि याद रखना अभी केरलम राज्य के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो BD सतीशन केरल के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा पुडुचेरी के पांचवी बार जो है, पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, 5वीं बार मुख्यमंत्री N रंगास्वामी जी को बनाया गया है। N रंगास्वामी याद रखना, ठीक है। इसके अलावा साथियों अभी असम के फिर से दूसरी बार मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी को बनाया गया है और पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी को बनाया गया है। ये सभी आप याद रखना। एक सवाल मेरा आपसे है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि तमिलनाडु राज्य के अभी नए चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन बने? चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी को आप आज होमवर्क का क्वेश्चन मान लेना। आप बता दीजिए सभी साथी कमेंट बॉक्स में कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने। हालांकि मैंने कल ही आपको सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल वाला टॉपिक करा दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। देखिए, अप्रैल 2026 में विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा बिहार के। अगला सवाल है, IT कंपनी इन्फोसिस के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? IT कंपनी जो है इन्फोसिस, इसके नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अभी कार्लोस अल्कराज को बनाया गया है, स्पेन के स्टार टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज को। अगला सवाल है, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन यानी DNPA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो DNPA के नए अध्यक्ष, DNPA का फुल फॉर्म याद रखना, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन, और इसके अभी नए अध्यक्ष बने हैं पुनीत गुप्ता जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पुनीत गुप्ता। अगला सवाल है, BBC के नए महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल DG, ठीक है, कौन बने हैं? तो BBC के नए डायरेक्टर जनरल या नए महानिदेशक अभी कौन बने? तो मैट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, मैट ब्रिटेन, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, नोकिया ने किसे अपना नया, देखिए नोकिया ने किसे भारत में अपना कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो इंडिया में नया कंट्री मैनेजर अभी विभा मेहरा जी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, और ये समर मित्तल हैं जो कि इंडिया कंट्री के बिजनेस लीडर हैं नोकिया के, याद रखना। अगला सवाल जो है, 1 जनवरी 2026 को सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ब्रो
के 29वें महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल डीजी कौन बने? तो हरपाल सिंह जी। हरपाल सिंह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? देखिए 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में अभी नागेश कपूर जी को नियुक्त किया गया है। यह है नागेश कपूर, ऑप्शन नंबर सी। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? साथियों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, राकेश अग्रवाल जी को। देखिए जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने? तो जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर जी को नियुक्त किया गया है। शत्रुजीत सिंह कपूर 31 दिसंबर 2025 को भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रविंद्र कुमार अग्रवाल जी ने। अगला सवाल है 1 दिसंबर 2025 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेक चतुर्वेदी जी ने। इनका नाम है विवेक चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी। 15 दिसंबर 2025 को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? देखिए करेक्ट आंसर होगा राजकुमार गोयल जी ने, जो कि भारत के 13वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं। इनसे पहले हीरालाल सामरिया जो हैं ये भारत के मुख्य सूचना आयुक्त थे। जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने? तो जनवरी 2026 में बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक अभी प्रवीण कुमार जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, प्रवीण कुमार। 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? देखिए करेक्ट होगा जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी ने। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नवंबर 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो नवंबर 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए अध्यक्ष के रूप में अभी किसने पदभार ग्रहण किया है? तो गेनाडी गोलोवकिन ने, जो कि कजाकिस्तान के हैं भाई। आगे देखिए ओपन एआई ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए किसे अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो ओपन एआई ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए किसे अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो किरण मणि को। किरण मणि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डबल स्टार मार्क कर लीजिए। तो जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष अभी किनको नियुक्त किया गया है? तो ए के बाला सुब्रमण्यम जी को। ए के बाला सुब्रमण्यन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जिनका फोटो आप देख सकते हैं ये है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है 4 फरवरी 2026 को मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो राइट होगा युमनाम खेमचंद सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 31 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री थे अजित पवार, जिनका प्लेन क्रैश के कारण निधन हो गया था, उसके बाद महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार जी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सुनेत्रा पवार। अगला है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई की पहली महिला निदेशक मानव संसाधन कौन बनी? तो निवेदिता दुबे। निवेदिता दुबे, जिनका फोटो आप देख सकते हैं। अगला सवाल है हाल ही में भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला विधि सचिव डॉक्टर अंजू राठी राणा जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डॉक्टर अंजू राठी राणा। 2025 में पुनर्गठित भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड के नए अध्यक्ष अभी आलोक जोशी जी को बनाया गया है, याद रखना। और अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है वर्तमान में? तो अजित डोभाल जी हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अनिश दयाल सिंह जी हैं, याद रखना। 2024 से 2029 तक 4 साल की अवधि के लिए भारतीय खो खो महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुधांशु मित्तल जी को। सुधांशु मित्तल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिएगा अगला सवाल है 16 जनवरी 2026 को केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में सत्कर्ता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया?
तो 16 जनवरी 2026 को, ठीक है, देखिए 16 जनवरी 2026 को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवीण वशिष्ठ जी को। प्रवीण वशिष्ठ करेक्ट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, किस भारतीय को 2026 से 2029 की अवधि के लिए BWF एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को। PV सिंधु इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरटेल इंडिया के नए MD और CEO कौन बने? तो भाई एयरटेल इंडिया के नए MD और CEO अभी शाश्वत शर्मा जी को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, शाश्वत शर्मा। कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो कोल इंडिया लिमिटेड के नए CMD अभी B साई राम जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जनवरी 2026 में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के नए महानिदेशक कौन बने? तो याद रखिएगा सुरेश गोयल जी। सुरेश गोयल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। स्मॉल, देखिए स्लाइम स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO अभी कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों, राजन बजाज। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला ADC कौन बनी? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला ADC के रूप में यशस्वी सोलंकी जी को नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, यशस्वी सोलंकी। देखिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो साथियों राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात सेठ को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर अभिजात सेठ। अगला सवाल है, 1 अगस्त 2025 को रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सोनाली मिश्रा जी ने। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक अभी अनुग्रह नारायण दास जी को नियुक्त किया गया है, अनुग्रह नारायण दास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। BMW के नए CEO कौन नियुक्त किए गए? तो साथियों BMW के नए CEO मिलान नेडेल्जकोविक को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 18 दिसंबर 2025 को PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD और CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? करेक्ट होगा, अजय कुमार शुक्ला जी ने। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अभी पहली महिला अध्यक्ष किस्टी कोवेंट्री को बनाया गया है, जो कि जिम्बाब्वे की हैं। अगला सवाल है, 1 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना के 49वें उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, करेक्ट आंसर होगा धीरज सेठ को, धीरज सेठ जी ने, यह है धीरज सेठ। अगला सवाल है, 1 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के 47वें वाइस चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों संजय वात्स्यायन जी ने, संजय वात्स्यायन करेक्ट आंसर होगा। अगस्त 2025 में भारत के प्रधानमंत्री के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? देखिए करेक्ट आंसर होगा अनिश दयाल सिंह जी ने। सितंबर 2025 में, ठीक है, भारत के नए संचार लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वंदना गुप्ता जी ने। दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो भाई दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सलीम अहमद को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सलीम अहमद। देखिए केंद्र सरकार द्वारा गठित 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रंजना प्रकाश देसाई जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है, दिसंबर 2025 में एप्पल ने किस भारतीय को अपना नया AI उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? काफ़ी अच्छा सवाल है, अमर सुब्रमण्यम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? तो विक्रमनाथ। अगला सवाल है, 1 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, संजय गर्ग जी को। देखिए 1 जुलाई 2025 को भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख अभी कौन बने? तो पराग जैन, जो कि रॉ के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट
लीगल सर्विसेज कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो भाई नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के नए अध्यक्ष अभी जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। HDFC अर्गो इंश्योरेंस के नए MD और CEO अभी कौन बने हैं? देखिए करेक्ट होगा पन्नालाल बनिहारी जी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए MD और CEO अभी रक्षित हरगवे जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल 2026 को निम्न में से किस पद की शपथ ली? तो करेक्ट होगा राज्यसभा सदस्य के रूप में। किस भारतीय को 2025 से 2027 की अवधि के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट होगा प्रतिभा M सिंह जी को। अगला सवाल है 30 सितंबर 2025 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो CISF के 32वें महानिदेशक के रूप में प्रबीर रंजन जी को नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे प्रबीर रंजन करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला प्रमुख अभी कौन बनी है? तो शेखा नासिर अल नोवेस जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात की हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 1 जनवरी 2026 को हुंडई मोटर इंडिया के MD और CEO बनने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो भाई देखिएगा हुंडई इंडिया के नए MD और CEO अभी कौन बने हैं और ये बनने वाले पहले भारतीय भी हैं तरुण गर्ग। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पहले उप प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो डैन कैटजी। ऑप्शन नंबर ए। साथियों अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी साथी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। देखिए लाइफ बियर ब्रांड यूनिक्लो, ठीक है, यूनिक्लो के नए ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बने हैं? तो भारत के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। 15 नवंबर 2025 को यूनेस्को के 15वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो देखिए खालिद अल एनानी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो सविता भंडारी जी ने, है ना। देखो सविता भंडारी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 मार्च 2026 को नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो भाई करेक्ट आंसर होगा साथियों बालेंद्र शाह ने। बालेंद्र शाह, ऑप्शन नंबर सी। 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा तारिक रहमान जी ने। 1 अक्टूबर 2025 से आर वेंकट रमनी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में कितने साल का कार्य विस्तार दिया गया? करेक्ट होगा 2 साल का। अगला है सितंबर 2025 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? माफ़ी चाहते हैं। देखो करेक्ट आएगा मिथुन मनहास को। अगला है 1 अक्टूबर 2025 को टाटा मोटर्स के नए MD और CEO अभी कौन बने हैं? तो साथियों शैलेश चंद्रा। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा सुधांशु वत्स। अगला सवाल है जनवरी 2026 में मेटा ने किसे अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दीना पावेल मैककॉमिक को। सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री अंतरिम के रूप में किसने शपथ ली थी? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा सुशीला कार्की ने। ठीक है, याद रखना, जो कि अंतरिम के रूप में इन्होंने शपथ लिया था। बाकी अभी नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को बनाया गया है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया अभी साथियों। ठीक है, चलिए आगे देखिए नई दिल्ली स्थित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो भाई याद रखना करेक्ट आएगा भूपेंद्र यादव। अगला सवाल है 1 सितंबर 2025 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के CEO का पदभार किसने ग्रहण किया? तो रजित पुन्हानी जी ने। नीति आयोग के नए CEO अभी कौन बनी है? तो निधि छिब्बर। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष अभी संगीता बरुआ पिसरोटी को बनाया गया है।
आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो राइट होगा आशा शर्मा जी। अगला सवाल है साथियों, गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने? तो उदय कोटक। अगला सवाल है, 2025 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी का नया सीईओ संजोग गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। माफी चाहते हैं यार, क्या हो रहा है गला में, देखो। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो दीपक गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल है कि ऑटोमोटिव टायर निर्माता संघ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो याद रखिए अरुण मामेन। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे साथियों, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आ सकता है। जितने इंपॉर्टेंट सवाल थे वो सारे ही मैंने इस वीडियो में सुपर फास्ट तरीके से आपको करा दिया। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई है आपको, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो साथियों वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।